आपके सामने जो कथा खुलने जा रही है वह सिर्फ एक पूजा विधि नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे जानने के बाद नाग पंचमी को देखने का आपका नजरिया ही बदल जाएगा। तो आइए चलते हैं समय की परतों को हटाते हुए एक गांव में जहां सर्पों की पूजा नहीं उनसे संवाद होता था। यह कहानी है नागपुर नामक एक प्राचीन गांव की। उत्तर भारत के एक कोने में बसा यह गांव बाहर से तो सामान्य लगता था, लेकिन नाग पंचमी के दिन यहाँ कुछ असामान्य घटनाएं घटती थी। गांव के बुजुर्ग कहते हैं यहाँ हर नाग पंचमी पर एक दिव्य सर्प आता है जो केवल सच्चे भक्तों को ही दर्शन देता है, पर कोई जानता नहीं था वो सच्चा भक्त होगा कौन। कहानी का नायक है देवमणि, एक निर्धन ब्राह्मण। उसका परिवार वर्षों से नाग देवता की पूजा करता आया था, परंतु देवमणि का विश्वास भी समय के साथ डगमगाने लगा था। वो सोचता, क्या सांप भी किसी को वरदान दे सकते हैं? क्या नाग देवता सच में जीवित हैं? उसकी पत्नी संध्या रोज उसे याद दिलाती, श्रद्धा रखो, देव नारायण अपने भक्तों को रक्षा जरूर करते हैं और नाग देव अपने भक्तों की रक्षा भी करेंगे और दर्शन भी देंगे। नाग पंचमी की रात थी। पूरे गांव में दीपक जलाए गए थे, दूध का प्रसाद तैयार हुआ था। देवमणि गांव के बाहर बने एक प्राचीन नाग मंदिर में अकेला बैठा, अपने भीतर प्रश्नों का जाल लिए हुए बैठा सोच रहा था। तभी एक फुफकारता हुआ एक नाग उसके सामने प्रकट हुआ। एक विशाल दिव्य नाग उसके सामने आया, पर वो सांप बोल रहा था, हे देवमणि, तेरा संदेश ही तुझे सत्य के द्वार तक लाया है। तू चाहो तो लौट सकता है, पर अगर आगे बढ़ा तो सत्य जानने की कीमत चुकानी होगी। अचानक एक चमत्कार हुआ। देवमणि की आंखों के सामने समय की दीवारें टूटने लगी। वह नाग के साथ नागलोक पहुंचा। वहां शिव स्वर्ण की सिंहासन पर विराजे थे नागराज वासुकी। चारों ओर हजारों नाग उनके सामने खड़े उनके आदेश में थे। लेकिन ये जगह डरावनी नहीं थी, बल्कि शांत, आध्यात्मिक और दिव्य लग रही थी। देवमणि, हर युग में एक व्यक्ति को नागलोक के रहस्य दिए जाते हैं। तू वह चुना गया है मानव है, पर तेरे मन में यह प्रश्न है, सांप पूजे क्यों जाते हैं? तो सुनो, आज मैं बताता हूँ। और नागराज ने बताया, जब ब्रह्मा ने सृष्टि रची तब ऊर्जा असंतुलित थी। उसे संतुलित करने के लिए सर्पों की रचना हुई। शिव के गले में जो नाग है वह सिर्फ आभूषण नहीं, वह काल का नियंत्रण है। नाग किसी डर का प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के मध्य का संतुलन है। जो नाग की पूजा करता है वह दरअसल आंतरिक विष को शांत करता है। नागराज ने फिर कहा, देवमणि, अब तू सत्य जान चुका है, पर हर एक सत्य उत्तरदायित्व हिलाता है। कल जब सूरज उगे उससे पहले तुझे गांव लौटना होगा, वरना नागलोक तेरे लिए सदा के लिए बंद हो जाएगा। देवमणि ने प्रणाम किया। नाग देवता ने उसे वरदान दिया, तेरी वाणी में अब वह अमृत होगा, जो सुन ले उसका भी मन विष से मुक्त हो जाएगा। देवमणि जब वापस लौटा तो पहले दिन से गांव में ही परिवर्तन देखने लगे। जहां पहले लोग डर से पूजा करते थे, अब वहां श्रद्धा और प्रेम से पूजा करने लगे। देवमणि ने नाग पंचमी के दिन एक अनोखी पूजा विधि शुरू की, जहां सांपों को दूध पिलाने से पहले उन्हें वचन भी सुनाए जाते। आज जब आने वाला नाग पंचमी है, लेकिन देवमणि की तरह हम भी प्रश्न करते हैं, क्या ये सिर्फ परंपरा है या कोई गहरा रहस्य? याद रखो, नागों की पूजा का अर्थ सिर्फ डर मिटाना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के विषयों को पहचानना
और उसे शांत करना है। अगर इस रहस्यमयी कथा ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद कोई और भी है जो अपने भीतर के विष से लड़ रहा हो। और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए दिव्य गाथा चैनल को, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक आत्मिक यात्रा होती है। नमस्कार दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। जय शिव शंकर, हर हर महादेव।